हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में बनाए जाने वाले गोंद के लड्डू, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। सर्दियों में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इनसे बचने के लिए हमें ये लड्डू खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 100 ग्राम काजू। इसी के साथ साथ हम लेंगे 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम पिस्ता। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से घी रोस्ट कर लेना है ताकि इनका क्रंच बना रहे। इससे लड्डुओं की टेस्ट तो बहुत बढ़ी जाती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस केवल 1 या 2 मिनट तक आपको इन्हें अच्छी तरह से घी रोस्ट करना है और निकाल देना है। इसे बहुत ज़्यादा आप रोस्ट मत कीजिएगा, वरना ये कड़वे लगने लगते हैं। अब थोड़ा सा घी इसमें ऑलरेडी है, इसी में हम डाल देंगे 100 ग्राम मखाने। अब मखानों को भी आपको धीमी आंच पर इसी तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रंची से हो जाए। ये हाथों से टूटने लगते हैं, इसका मॉइस्चर कंप्लीटली खत्म हो जाता है और ये बहुत ही क्रिस्पी से हो जाते हैं। 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है मैंने और अब इसमें हम रोस्ट करेंगे गोंद को। गोंद जो आप जानते हैं कि ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह की 100-100 साल पुरानी जो बीमारियां होती है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, उनके लिए गोंद बहुत ही फायदेमंद होती है। इस तरह से जब गोंद पूरी तरह से फूल जाए तो उसे भी अब एक थाली में निकाल लीजिए। अब इसी पैन में हम लेंगे ये मेलन सीड्स। ये खरबूजे के बीज होते हैं, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके साथ साथ हम लेंगे फ्लेक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स। ये सारी चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम्स ले ली है। ये करीब करीब 50 ग्राम के आसपास है। इसमें हम बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे, बस इस पैन में जो भी थोड़ा बहुत घी बचा है उसी पे इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये सीड्स भी बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करने हैं, ये हल्के से चटकने लगते हैं, उस वक्त निकाल लेना है। और अब इसी पैन में हम डालेंगे ये सूखा खोपरा, इसे ड्राई कोकोनट भी कहते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें भी घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खोपरे में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसे भी एक थाली में अलग से निकाल लीजिए। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और अब हम लेंगे इसमें 2 कप गेहूं का आटा। गैस के फ्लेम को लो रखना है और इस आटे को अब धीमी आंच पर हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये आटा जो है वो हल्का हल्का होता जाएगा, पूरे घर में इसकी खुशबू आने लगेगी। तो धीमी आंच पर इस आटे को हम इसी तरह से हल्के हल्के रोस्ट करते जाएंगे जब तक कि हमारा ये आटा पक रहा है। हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो आटे को धीमी आंच पर इसी तरह से पकने देते हैं, बीच बीच में से इसे चलाते रहेंगे। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था उन्हें हम पीस लेंगे। हमें इन्हें दरदरा सा पीसना है। तो काजू बादाम पिस्ता का जो है मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है, कुछ इस तरह से। और एक बड़ी सी परात में हम इन सारी चीज़ों को अब निकालते जाएंगे। इसी के साथ साथ अब हमने जो सीड्स हैं जिन्हें रोस्ट कर लिया था, इन सीड्स को भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इन्हें भी आपको थोड़ा सा दरदरा रखना है, आप चाहें तो फाइन पेस्ट भी कर सकते हैं। बस इन्हें भी निकाल लीजिए अब इस बड़ी सी परात में। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसे एक ग्राइंडिंग जार में पीस लेना है। अब इसी के साथ साथ ये सूखा खोपरा जो है इसे भी हम पीस लेंगे। आप देखेंगे इसमें से हल्का हल्का तेल छूटने लगेगा, तो इसको भी इस परात में निकाल लीजिए। सभी चीजों को आपको एक ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह से पीस लेना है। और अब मखानों को भी दरदरा सा पीस लीजिए। मखानों को थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, इसका क्रंच खाने में बहुत अच्छा लगता है। सभी चीजों को हम इस बड़ी सी परात में निकाल लेंगे और इसी के साथ साथ अब हम लेंगे गोंद। गोंद को भी मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर और अच्छी तरह से पीस लिया है। आप चाहें तो इसे एक मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बारीक हो तो अच्छा लगता है। बस इन सारी चीज़ों को एक बड़ी सी परात में निकालना है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो देखिए, आटा जो हमारा है वो काफ़ी अच्छा ब्राउन हो चुका है। इसे थोड़ा सा और हमें इसी तरह से रोस्ट करना है। 1-2 चम्मच घी इसमें मैंने और डाल दिया था।
धीरे धीरे अब ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, इसकी बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है और ये हल्का सा हो गया है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे ये खसखस। तो एक बड़ा चम्मच मैंने खसखस ले लिया है, जिसे पोस्ता दाना कहते हैं या फिर पॉपी सीड्स कहते हैं। इसे हमें आटे में ही रोस्ट करना है, वरना ये उछलने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के से होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। तो ये अच्छी तरह से आटे में रोस्ट हो जाएंगे। आटा बिल्कुल अच्छी तरह से अब पक चुका है। इस स्टेज पे इस गरम गरम आटे को हम इस परात में निकाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कुटी हुई इलायची, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स और आटा जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसी पैन में, जो कि अब भी गर्म है, हम डाल देंगे आधा कप पानी। तो अब इसमें हम डालेंगे करीब करीब 800 ग्राम के आसपास गुड़। ये देसी गुड़ है, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है, उसमें हम डालेंगे ये गुड़। गैस के फ्लेम को आपको हाई करना है और इस गुड़ को आपको अच्छी तरह से, जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है। आप चाहें तो लड्डुओं को चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है। हमारा हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही बढ़ता है और शरीर में जो गर्मी चाहिए वो हमें गुड़ से मिलती है। तो जैसे ही गुड़ को पहला उबाल आता है, गैस को कर दीजिए ऑफ और अब इस गुड़ को हम एक छन्नी से छान कर इस आटे में डालेंगे। गुड़ को कंपलसरी आप एक छन्नी से छान लीजिएगा, क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इस तरह से छानने की वजह से वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाती है। तो जैसे ही आप गुड़ को अच्छी तरह से इस आटे में छान लेंगे, हम लेंगे अब एक स्पैचुला या एक चम्मच या पलटा। इससे अब इस गुड़ को अच्छी तरह से इस आटे में हम मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ जब तक गर्म है तब तक हम इस आटे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर गुड़ थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो वो कड़क हो जाएगा और हमारे जो लड्डू है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो गरम गरम गुड़ में इस आटे को एक स्पैचुला की हेल्प से फटाफट से मिक्स करते जाइए और ये हल्का सा जब ठंडा हो जाए, आप हाथ लगा सकते हैं, इसे छू सकते हैं। उस वक्त हाथ से इस पूरे मिश्रण को गुड़ में अच्छी तरह से मिला लीजिए और फटाफट से इसके लड्डू बांधना शुरू कर लीजिए। तो देखिए, अब ये इस आटे को हम गुड़ में अच्छी तरह से मिला चुके हैं, ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम बांधेंगे लड्डू। ये हल्का सा गर्म है, बस जल्द से जल्द अब इनके लड्डू बांध दीजिए। तो देखिए, ये मिश्रण काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और लड्डू भी बहुत आसानी से बन रहे हैं। तो सर्दियों में खाए जाने वाले ये खास लड्डू है, जो हर तरह की बीमारी से आपको बचाते हैं और जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, बस ये एक लड्डू उसके लिए काफी है। ये रामबाण उपाय है। तो सुबह सुबह एक लड्डू 1 ग्लास दूध के साथ अगर आप नाश्ते पे खाते हैं तो ये आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है। तो देखिए, हमारे सर्दियों वाले लड्डू पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, हर तरह का विटामिन है, जो हमारे शरीर के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे शरीर को वार्मथ या गर्मी देने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलती रहे। और ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए, एक लड्डू मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब आप भी बनाइए ये सर्दियों के खास लड्डू और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।